एक क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड nth term of a GPR if first and nth term of a GPR A and B respectively, if first and nth term of a GPR A and B respectively, and if P is product of n term, सारे टर्म n फर्स्ट से n टर्म तक का प्रोडक्ट का नाम P है। बोल रहा है कि देन प्रूव दैट P स्क्वायर इक्वल टू A इंटू B टू द पावर n, P स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू B टू द पावर n। एक बार ट्राई करो, जीपी का क्वेश्चन छोटा सा है, ठीक है। भूल गए तो थोड़ा सा रिकॉल करो जीपी को। एक अब यहाँ पे तुम्हारे पास पहला टर्म दिया है जीपी का। जीपी क्या होता है, जैसे मान लो, जैसे जब हम जीपी पढ़ाते थे तो रोज शुरू में क्या बोलते थे कि जैसे यहाँ 2 है, इसमें 3 इंटू करे तो 6, इसमें 3 इंटू करे तो 18। अगर सेम क्वांटिटी इंटू होते जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो जीपी में रेशियो होता है सेम, उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। अगर फर्स्ट टर्म ए होता था तो उसमें आर इंटू कर देते थे, उसमें आर इंटू कर देते थे। इस प्रकार से हम टर्म बढ़ाते थे कि नहीं बढ़ाते, मतलब पिछला टर्म में आर इंटू करने से अगला टर्म आना। तो अगर एक जीपी है और उसका कॉमन रेशियो हम आर मान लें, तो फर्स्ट टर्म दिया है ए, तो अगला टर्म क्या होगा कि नहीं होगा। और फिर इस प्रकार से दिया है, और कौन सा टर्म दिया है, एनवा टर्म डायरेक्ट। फर्स्ट टर्म ए दिया है और nth टर्म इज बी, ये दिया हुआ, और कोई टर्म नहीं दिया, ये बीच वाला हम अपने मन से मान लिए हैं। तो बी के पहले कौन सा टर्म होता होगा, बी बाय आर, तब ना इसमें आर इंटू करेंगे तो बी आ जाएगा। बात को समझो, बी के पहले कौन सा टर्म होता होगा, तब ना आर इंटू करने से ये हो जाएगा, और इसके पहले होता होगा बी बाय आर स्क्वायर। तो इस प्रकार का जीपी है। और क्वेश्चन वाला बोला कि इनके सभी टर्म को इंटू करने पर जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया, पी नाम दिया गया, समझे। तो इसको इंटू अगर कर दिया जाए, ये इंटू ये है। अब इसी को अगर उल्टा लिख दे, मान लो 2 इंटू 3 है, तो 3 इंटू 2 लिख दे तो बदल जाएगा क्या, उल्टा लिख देते हैं। पी को इधर लिख दो, इसके बाद वो बी बाय आर लिख दो, उसके बाद उधर से लिख रहे हैं बी बाय आर स्क्वायर लिख दो, और इंटू करते करते अब ये तीनों को उधर लिख देते हैं आर स्क्वायर, ये ए आर स्क्वायर, फिर ये ए आर, फिर ये ए। तो इसका भी नाम पी ही होगा कि कुछ और हो जाएगा, उल्टा करके इंटू कर दिए। अब तुम इस दोनों को इंटू करो, मान लो ये 1 और ये मान लो 2, 1 इंटू 2 यदि करोगे तो पी इंटू पी क्या आ जाएगा, इक्वल टू, अब इधर इंटू करोगे तो पहला इंटू होगा क्या होगा, ए बी, ये दोनों इंटू होगा तो आर और आर कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ए बी, फिर इसमें आर स्क्वायर ए बी, और इस तरीके से इंटू होते होते लास्ट में भी क्या आएगा, ए बी, ए बाई सब ए। तो ए बी कितने बार आया, n टाइम्स, तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी टू द पावर n। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछी थी तो क्लास में बता दें। चलो नोट कर लीजिए, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, थोड़ा दिमाग सही रहेगा अगले साल। देखिए एंगल बाइसेक्टर में हम ये बता दिए थे कि यदि दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, इधर देखो आयुष, ये जो एंगल बन रहा है इसका बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर हुआ, बीचों बीच काटा, तो एंगल इधर बन रहा है और इधर भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका भी बाइसेक्टर। तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करता है। और ये वाला क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो हम ये बताए थे कि यदि इसके इक्वेशन को लिखना है, बाइसेक्टर के इक्वेशन को यदि लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जो पहला लाइन अब याद तो कर ही सकते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 लिख लो, अपॉन रूट अंडर ये दोनों a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये लिख लो, इज इक्वल टू दूसरा लाइन लिख दो a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट अंडर a2। कल हम ये चीज निकाले थे, लोकस बताए थे, और इसी में क्या लगा देंगे, प्लस और माइनस। मोड तो लगाए थे ना, हटा करके डायरेक्ट वाला बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है दो इक्वेशन सामने आया, एक बार प्लस लेके बनाएंगे
तो एक इक्वेशन और माइनस लेके बनाएंगे। एक उसमें से होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक उसमें से क्या होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। समझेंगे बात क्या बोल रहा हूं? तो कैसे फाइंड करेंगे कि कौन है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और कौन है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, बस यही काम हमको सीखना है आज। जैसे हम ऐसे दो इक्वेशन लिखते हैं और बोलते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, लिखो तो फाइंड इक्वेशन ऑफ, फिर बाद में हम पहचानने के लिए बताते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर फॉर द लाइंस, एंगल बाइसेक्टर फॉर द लाइंस 3x plus 4y plus 5 equal to 0 and 12x 3x plus 4y plus 5x minus 12y plus 2 is equal to 0। ये दो लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ ये बोला कि इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखो। तुमको ये नहीं बताना है कौन ऑब्ट्यूज कौन एक्यूट, बस खाली क्या बताना है, ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, दो इक्वेशन बता दो, लिखो तो। सुनो, अभी बताए हैं कि अगर ये दोनों लाइन है तो इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन सामने है। कम से कम फॉर्मूला तो सामने देख रहे हो कि अगर पहला लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है तो बाइसेक्टर लिखने वक्त पहला लाइन लिख दो 3x plus 4y plus 5 अपॉन रूट अंडर में क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, ये फॉर्मूला इक्वल टू प्लस माइनस दूसरा लाइन लिख दो। देखो सामने लिखा तो है, दूसरा लाइन क्या लिखा हुआ है 5x minus 12y plus 2 अपॉन रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तुम बोलोगे कि माइनस 12 स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो माइनस 12 का हो चाहे प्लस 12। इसको खाली सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं 3x plus 4y plus 5 और ये रूट वाला सॉल्व होकर के 5 हो जाएगा कितनी इक्वल टू प्लस माइनस 5x minus 12y plus 2 और रूट वाला सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 13। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने आता? बिल्कुल आता है। तो हम प्लस साइन लेके कर देते हैं पहला, टेकिंग पॉजिटिव। तो यहां से हम पॉजिटिव साइन लेकर के सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3x plus 4y प्लस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू, प्लस साइन ले लिए तो 5x माइनस 12y प्लस 2/3। अब इसको सीधा क्रॉस कर दीजिए, 5 इंटू 5 25x, 5 इंटू 12 13 है, चलो 30, तब इधर इंटू करते 13 इंटू 3 39x, 13 इंटू 4 52y प्लस 13 इंटू 5 65 इक्वल टू 5 इंटू 5 25x, 5 इंटू 12 माइनस 60y एंड 10। अब सबको एक तरफ कर लीजिए, 39 में से 25x घटेगा, कितना होगा 14x, 52y है उधर से 60y आके जुट जाएगा, कितना होगा 112y और 65 में से वो 10 माइनस हो जाएगा 55। तो ये जो एक बाइसेक्टर का इक्वेशन निकल गया। पता नहीं कौन सा बाइसेक्टर है, दूसरा भी निकालेंगे कैसे, नेगेटिव साइन लेके। तो दूसरा भी निकाल के दिखाओ, आंसर ला के हमको बताओ क्या आया। पहला हम निकाल दिए हैं, दूसरा तुमको बताना है, चेक करेंगे। नेगेटिव साइन लेने के बाद यहाँ आंसर आ रहा है, तुम लोग मिलाओ। नेगेटिव लेने के बाद निकाले क्या तुम लोग, निकाले कोई लड़का में क्या 64x माइनस 8y देखो तो किसका अलग है, 64x माइनस 8y प्लस 75, यही है। चलो ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं, सही है। नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है, लो वो पॉजिटिव वाला होगा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बस आंसर आएगा। अब इसमें से एक क्या है, एक्यूट का बाइसेक्टर है और दूसरा ऑब्ट्यूज का है। यही तो पता करना है, असली गेम यही होता है। जैसे तुम आगे एग्जाम दोगे ना, जैसे कोई भी एग्जाम, तो पता ही चलेगा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर कौन सा है। बस जरा सा तो अच्छा बच्चा भूल जाता है, बढ़िया बच्चा एकदम जो टॉप क्लास का होता है उसको नहीं पता चल पाता है। तो एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, उससे तुरंत पता चलेगा। ऐसे लंबा लंबा भी चेक करने का तरीका होता है, उस पर हम नहीं जा रहे। इंडिया में तो डायरेक्ट आएगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का ही इक्वेशन लिखो, ऑब्ट्यूज बोलेगा ही तो पता ही नहीं है। और एक लाइन का है, डायरेक्ट चेक करेंगे सीधा। तो हेडिंग दे दो, टू डिफरेंशिएट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर।
एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल में कैसे हम अंतर पता करेंगे? ये अगर तुम दूसरा वाला नहीं बनाए हो तो अभी आते हैं चेक करने। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में हम एक निकाले थे, तुमको बोले थे एक निकालेंगे, ठीक है? तो ध्यान देना, अगर कोई दो लाइन, जैसे यहाँ दो लाइन दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यही दोनों दिया था ना, इधर देखो ध्यान से। अगर जब दो लाइन दिया हुआ हो और पूछे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताओ, नाम लेकर, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट साइन को चेक करेंगे। C1 और C2 दोनों पॉजिटिव है कि दोनों अलग अलग साइन का है? कैसा है? दोनों सेम साइन। अगर दोनों सेम साइन का है तो हम अपना ट्रिक लगा देंगे, और अगर नहीं सेम साइन का है तो सेम साइन का बनाएंगे। जैसे देखो इधर, जैसे यहाँ पे -2 रहता क्वेश्चन में, तो क्या C1 C2 का साइन सेम है? जरा अगर क्वेश्चन में ये दोनों लाइन दिया, बोला एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लिखो, इसमें C1 C2 का साइन अलग अलग है कि नहीं? तो जैसे ही अलग अलग C1 C2 का साइन देख लिए तो लाइन को हम ऐसा काम करेंगे कि साइन सेम हो जाए। कोई बताओ क्या करें? माइनस से इंटू कर देते हैं, एगो में इसमें कर दो, ये हो जाएगा -5x प्लस 12y प्लस 2 बराबर 0। अब इसका सेम है कि नहीं C1 C2 का साइन? तो कोई बच्चा बोलेगा माइनस से इंटू कर देते हैं। किसी लाइन में माइनस से इंटू कर देने का क्या अधिकार है आपको? संविधान दिया है। अरे कोई स्ट्रेट लाइन है उसमें माइनस साइन इंटू कर सकते हैं क्या? बोलो ना रे, ये है तो करिए सकते हैं, ये तो सर आपको पता है। जब आप ही बोल रहे हैं कि ये तो कर भी करेंगे, लेकिन क्यों कर देते हैं? क्या हो जाता है? तो कोई लाइन अगर तुम बना लिया, ऐसे कोई लाइन बना दी, कोई लाइन में अगर ज्योमेट्रिकली -1 इंटू कर रहे हैं तो लाइन अपने ही आप 180 डिग्री पे पलटी मार देता है। यही मतलब होता है ज्योमेट्रिकली। तो लाइन तो वही रह गया। अरे नहीं समझे, एगो लाइन है ऐसा, पलट कैसा हो गया? तो क्या लाइन थोड़ी बदल गया? तो हमसे अगर कोई बात करे कि माइनस साइन इंटू कर दिए हैं आप, तो उससे कुछ होता भी है? होता है। 180 पे लाइन खुद पलट जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम माइनस मल्टीप्लाई किसी भी लाइन में RHS LHS दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कर दिए। और जब हमारा C1 C2 का साइन सेम आ जाएगा तब हम अपना ट्रिक लगाएंगे और तब फिर इजीली बनेगा क्वेश्चन। क्या करना है? सबसे पहले तो हमारे पास दो लाइन रहेगा, तो थोड़ा सा ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, E2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इसके लिए हमको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में डिफरेंस पता करना है। देखो इधर ध्यान से गौरव, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहला बात हम यहाँ पे ये बात बोल देते हैं कि अपना ट्रिक लगाने से पहले ये चेक कर लिए हैं हम कि C1 इंटू C2 पॉजिटिव। जब दो चीज सेम साइन का हो तब ना दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो C1 C2 सेम साइन का है तभी ये ग्रेटर देन 0 है, दोनों का प्रोडक्ट। इसका अर्थ यही हुआ, इसका अर्थ हुआ कि C1 एंड C2 है सेम साइन, ये मतलब हुआ। तब हम आगे बढ़ेंगे, बात समझिए। तब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे अपने मतलब सॉल्यूशन की ओर। जैसे ही चेक कर लिए कि C1 C2 सेम साइन का है, नहीं है तो इंटू कर देंगे -1 में, और C1 C2 सेम साइन का आ जाएगा। तब हम चेक करेंगे, नाउ हम चेक करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू निकालकर। दो लाइन दिया रहेगा, तो A1 मतलब ये कोफिशिएंट, A2 मतलब ये कोफिशिएंट, B1 मतलब ये कोफिशिएंट, B2 मतलब ये कोफिशिएंट। जब हम A1 A2 प्लस B1 B2 सॉल्व करके देखेंगे न्यूमेरिकली, जैसे यहाँ पे निकालोगे A1 A2, तो 5 और 3, A1 A2 हो गया 3 गुना 5 प्लस 4 इंटू -12 नहीं उल्टा कर दिया, इसमें ना चेक करेंगे, तो 3 इंटू -5 प्लस 4 इंटू 12। देखो तो ये 15 माइनस में ये नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? अरे ये पॉजिटिव ही आएगा, 48 माइनस 15 पॉजिटिव आएगा। तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू पॉजिटिव आया, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज पॉजिटिव, ठीक है, तो देन दो बाइसेक्टर होता है अपने पास। एक बाइसेक्टर होता था A1x प्लस, एक बार में नहीं आएगा तो 10-15 बार बताएंगे, पहले चुपचाप देखो। रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, नहीं आएगा समझ में तुमको ऑनलाइन, ये सब चीज बहुत ट्रिक है इसमें और बहुत ही उटपटांग टाइप से चेंज कर देंगे। हम एकदम बेसिक चीज से बता रहे हैं। इज इक्वल टू A2x प्लस B2y। स्ट्रेट लाइन का फॉर्म लिखना सबको आता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जो असली चीज है वो लास्ट में चलता है। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हम छोड़ देते हैं, कब का तुमको पता थोड़ी चलता। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और माइनस एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके A2x B2y प्लस C2 अपॉन
रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसी में से एक जो है एक्यूट है और एक क्या है। तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाला ये जो है ये वाला ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और ये नेगेटिव वाला क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कहीं उल्टा हो गया हो, ये भी हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं, समझे बात को। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन पॉजिटिव आया तो कौन सा ऑब्ट्यूज है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, मतलब ऐसे सोचो याद करने के लिए कि A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव मतलब बड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव में कौन बड़ा होता है, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो बड़ा है, तो जो पॉजिटिव वाला है वो बड़ा वाला बाइसेक्टर का हुआ, ऑब्ट्यूज वाला। नेगेटिव वाला जो है वो किसका हुआ, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तुमको अपने अब देखो, यदि दूसरा केस क्या है कि यदि A1 A2 और B1 B2 निकाल दिए और वो नेगेटिव आया, तब भी यही दोनों बाइसेक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 और A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2x प्लस B2 प्लस C2 और रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये पॉजिटिव वाला जो है, अगर ये A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आया मतलब छोटा आया, तो ये पॉजिटिव वाला एक्यूट का बाइसेक्टर होगा, छोटा वाला एंगल का बाइसेक्टर होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और जो दूसरा वाला होगा वो कैसा होगा, ऑब्ट्यूज। देखो सिर्फ याद ही करना है कि कब एक्यूट और कब ऑब्ट्यूज। जैसे मान लो तुमको, अगर मान लो नहीं आता है तो हमको अभी प्लीज बताना कि नहीं, एक बार फिर से हमको याद नहीं हो रहा। ये B2y प्लस C2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये वाला जो बाइसेक्टर है माइनस वाला, ये ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर हुआ। तो देखो दो ही बाइसेक्टर है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फिर से एक बार और फिर से सुनो। सबसे पहले C1 C2 देखेंगे, लाइन सेम साइन का है तो ओके, नहीं है तो एक को माइनस से इंटू करके सेम साइन करेंगे। अब आ गया C1 C2 का साइन सेम। अब A1 A2 प्लस B1 B2 चेक करेंगे। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन वाला ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर होगा। देखो पॉजिटिव साइन वाला ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर होगा और नेगेटिव साइन वाला, इसको याद कैसे करना। तो अगर ये बड़ा है, पॉजिटिव है, बड़ा मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा एंगल का बाइसेक्टर। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 छोटा है मतलब लेस देन 0 है, तो पॉजिटिव वाला छोटा एंगल का बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, और नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर। एक बार इसको लिख लो आराम से। देखो कई बच्चा है इसको लिख लेगा, बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है। उधर वाला भी लिखना है। अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज, तो नेगेटिव वाला काहे बोलेंगे, याद ही हो जाएगा, नेगेटिव वाला एक्यूट। अगर लेस देन 0 है तो पॉजिटिव वाला एक्यूट और फिर नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज। एक अगर याद रहे तो उल्टा वाला थोड़ी दिमाग में नहीं रहेगा, किसी को याद नहीं रखता। जैसे मान लो टेस्ट ही लिए, उसमें दे दिए क्वेश्चन कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का कल आ जाएगा, कल ही है टेस्ट, तो तुमको अब याद ही नहीं है। उस समय बगल वाला को पूछो क्या बताए थे, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तो ठीक है। तो अभी देख लो, कल ये क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए बोल रहा हूं। अगर हम बोले फाइंड, डायरेक्ट लिखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट नहीं निकालना है। देखो इधर एक्यूट नहीं निकालना है, क्वेश्चन दे रहे हैं फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फॉर द लाइंस 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अरे मत करो, तुम लोग शांति से रहो, मेरे को पढ़ने तो दो। एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस दोनों लाइन के लिए दो बाइसेक्टर बनेंगे, तो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर डायरेक्टली निकालना। तो तुम ही बताओ सबसे पहले क्या करोगे। C1 C2 का साइन अलग अलग है, सेम करेंगे तो पहला लाइन में माइनस है, तब A1 A2 प्लस B1 B2 निकालो। देखो निकाल के एक बार अपने से लगाइए। तो पहला लाइन में माइनस इंटू कर देंगे, नहीं एक लाइन है पहला 4x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, इसमें माइनस इंटू दोनों तरफ कर देंगे यदि, तो ये हो जाएगा तुमको माइनस 4x। ये पहला लाइन हुआ, माइनस इंटू करना पड़ा। दूसरा लाइन है एज इट इज 5x प्लस 12y प्लस, ये दूसरा हुआ, ठीक है। ये C1 C2 का साइन सेम हो गया, ये हम लिख भी देंगे कि हियर C1 इंटू C2 इज पॉजिटिव, इसलिए काम चालू करते हैं। A1 A2 निकालते हैं प्लस B1 B2 निकालते हैं। A1 A2 मतलब क्या, ये A1 A2 माइनस 4 इंटू 5, इसको देखना अस्थिर से। B1 B2 माइनस 3 इंटू 12, अपना अपना करो ना। तो नेगेटिव आया कि पॉजिटिव,
नेगेटिव। तो जब a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आया तो छोटा आया, मतलब पॉजिटिव वाला छोटा एंगल का बाइसेक्टर सामने लिखा, तो मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए कौन सा एक लाइन जो है पहला ये -4x - 3y + 6 अपॉन रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू दूसरा लाइन लिख दीजिए 5x + 12y + 9 अपॉन रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई, नेगेटिव नहीं लेना। अगर ये पॉजिटिव आता तब लेते, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे, तो -4x - 3y + 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? डाउट हमको पता है, डाउट होना ही है, बोलो। नेगेटिव वाला क्यों लेंगे? देखो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आया तो पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो ऑब्ट्यूज है तो इसको एक्यूट लिख देते हैं। तुम लोग जो बनाए हो ठीक, अब हम लिख दिए हैं, इसीलिए तुम लोग अगर ऑब्ट्यूज वाला निकाल रहे हो तो माइनस लेके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूट भी निकाल लो, दोनों ना निकाल लो, इसमें दिल पे क्या लेना। क्वेश्चन हम एक्यूट बना रहे थे। चलो 5x + 12y + 9 अपॉन 13, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया क्या तुमको 5 × 5 25x, मेन है देखो एक डिजिट भी गलत आ जाएगा ना, 5 × 12 60 फिर 45 इज इक्वल टू, अब इधर इंटू करेंगे तो 13 × 4 52 - y, फिर 13 × 3 39y माइनस में, और 13 × 6 कितना हो जाएगा? अरे 6 × 13 कितना होगा? कितना 78। तो इसको एक तरफ कर लेते हैं सबको, तो 25x और 52x इधर आएगा तो 77x, 60y में 39 इधर से कितना हो जाएगा 99y, और उधर से 45 को उधर 78 में माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 और 3 33। देखो तो सही है क्या? सही है ना? सही है। अब यहाँ से 11 कॉमन होगा कि नहीं? 11 से कटेगा तो ये 7x, ये आंसर हुआ।